मैं अजय सिंह चौहान लेकर हाजिर हूँ। आज का प्रेरक प्रसंग तपस्वी दर्शन मात्र से कल्याण। एक पिता थे, उसका एक पुत्र था। पिता पुत्र बड़े गरीब थे। एक दिन पिता ने पुत्र से कहा, पुत्र, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक तपस्वी पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इनका अंत कब होगा। पुत्र घर से चला। पुराने समय की बात है, यातायात की सुविधा नहीं थी। वह पद यात्रा पर था। चलते चलते सांझ हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि विश्राम करने वह रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो वह जिस घर में रुका था उस घर की सेठानी ने पूछा, बेटा, कहाँ जाते हो। उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा, एक बात तपस्वी से मेरी भी पूछाना कि मेरी यह इकलौती बेटी है, वह बोलती नहीं है, गूंगी है, वह कब तक बोलेगी तथा इसका विवाह किसके साथ होगा। उसने कहा, ठीक है, और वह पुत्र आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला। विश्राम के पश्चात जब वह चलने लगा तो उस संत ने भी पूछा, पुत्र, कहाँ जा रहे हो। उसने संत श्री को भी अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, पुत्र, मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल से ऊपर हो गए हैं, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना सा पूछ लेना पुत्र। युवक ने कहा, ठीक है, और संत को प्रणाम करके आगे चल पड़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब की बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात्रि में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। युवक ने स्वीकृत में सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह तपस्वी के चरणों में पहुंच गया। तपस्वी के दर्शन किए। दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना। तपस्वी से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ। आप आज्ञा दें तो श्री चरणों में निवेदन करूं। तपस्वी ने कहा, ठीक है पुत्र, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि 3 प्रश्न से ज़्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब वह क्या करे। प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं। 3 प्रश्न दूसरों के हैं और एक प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं, ये सोचने लगा। क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं,
नहीं नहीं, यह तो ठीक नहीं है, यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं किसान के भी प्रश्न को नहीं छोड़ सकता। अंत में काफी उहापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष तीनों प्रश्नों का समाधान संत से लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले उसकी मुलाकात किसान से हुई। किसान ने उस युवक से कहा, तपस्वी ने जो कहा है वो बतलाइए। तो उस युवक ने कहा, तपस्वी ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों ओर सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहाँ खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा, यह धन संपदा तेरे कारण से ही निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू ही है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा, अब संत के आश्रम में आया। संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान तपस्वी ने बतलाया है? युवक ने कहा, स्वामी जी माफ करना, तपस्वी ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई बहुत ही कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह त्यागेंगे नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा, तू ठीक ही कहता है। सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त उसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में भी नहीं लगता। ले, अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा तो सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा, क्या कहा है तपस्वी ने? युवक ने कहा कि माँ जी, तपस्वी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा, आज से तू इसका पति हुआ। तपस्वी की वाणी सच हो गई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। पिता ने पूछा, बेटा, तू आ गया? क्या कहा है तपस्वी श्री ने? कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? पुत्र ने कहा, माँ। पुत्र ने कहा, बेटा। पुत्र ने कहा, पिता, मुक्ति मिलेगी नहीं? मुक्ति मिल गई। तपस्वी के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। पिता ने पूछा, तो क्या तपस्वी ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया।
पिता ने पूछा, वो कैसे बेटे? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है, ईश्वर स्वयं उसके लिए करते हैं।